हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लेसन एंड एस्ट्रोलॉजी विद योर फ्रेंड गुरु प्रिंस। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने एक ऐसी वीडियो निकाली थी जिसमें कुछ बहुत इजी टिप्स थे जो कि अगर हम डेली अपनी रूटीन के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारे बहुत से प्लैनेट्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने मेरे को इंसिस्ट किया कि मैं कुछ ऐसे और टिप्स दूं, तो आज की वीडियो में यही आपके साथ मैं लेकर आया हूं कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु टिप्स, बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर हम उनको अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, अपनाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को, जिसे कह सकते हैं, खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शायद आपको आज कुछ नया सीखने को मिले। और रिक्वेस्ट करूंगा उनसे जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टिप नंबर 1, देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी पैसे गिनते हैं, कुछ लोग, बहुत से लोग नोट गिनते हैं, तो नोट गिनते समय नोटों पे कभी भी थूक नहीं लगानी चाहिए। नोट जो कि साक्षात लक्ष्मी है और जो शुक्र प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, जिसको अगर हम इसके ऊपर थूक लगाते हैं तो ये हमारी प्रॉस्पेरिटी में कमी आती है, बरकत में कमी आती है। इसलिए कभी भी जब भी नोटों को गिनना हो, कुछ पानी या कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप, कभी भी थूक नहीं लगानी चाहिए। टिप नंबर 2, दोस्तों, हमारे को कभी भी अपने घर के अंदर, घर की छत पे, घर की बालकनी में, कहीं पे भी टूटे हुए गमले नहीं रखने चाहिए। खाली गमले और टूटे हुए गमले कभी भी नहीं रखने चाहिए। बेसिकली क्या है, जो गमले होते हैं, बुध प्लैनेट से इसका कनेक्शन होता है। अगर हम टूटे हुए गमले या खाली गमले अपने घर के अंदर या अपनी छत के ऊपर रखते हैं तो इससे हमारा बुध प्लैनेट खराब होता है। बुध जो कि हमारे व्यापार का, रोजगार का कारक है, अगर बुध प्लैनेट खराब होगा तो बहुत सी ट्रबल्स आएंगी हमारी लाइफ के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी। तो अपने घर में अगर आपके कोई खाली या टूटे हुए गमले हों तो उसको फौरन निकाल दीजिए। टिप नंबर 3, दोस्तों, आमतौर पे बहुत से लोगों को देखने में आता है, कई बार जल्दबाजी के अंदर हमें कई बार कपड़े आयरन करने होते हैं, प्रेस करनी होती है, तो हम अपने बेड के ऊपर ही कर लेते हैं। हमारे को अपने बेड के ऊपर कभी भी प्रेस नहीं करनी चाहिए। और किसी भी तरह का हीट वाला इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ हो, जैसे प्रेस हो गई या हेयर ड्रायर हो गया या कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो कि गर्म होती हो, हीट प्रोवाइड निकालती हो, तो वो अपने बेड के ऊपर, बेड हमारा शुक्र है और इलेक्ट्रॉनिक जो है राहु है, अगर हम इसको आपस में मिलाते हैं तो यहाँ भी हमारा शुक्र प्लैनेट खराब होता है। हमारे को बहुत सी चीज़ों का इसके अंदर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, गुस्सा, लड़ाई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो इस चीज़ को भी अपनी लाइफ के अंदर अवॉइड कीजिए। टिप नंबर 4, अक्सर क्या होता था पहले ज़माने के अंदर, घरों के अंदर, आज तो बहुत कम होती गई जा रही हैं ये चीज़ें, घर के स्टोर्स में या कहीं के अंदर पुराने ऊन के गोले, ऊन के, सूत के गोले हुआ करते थे। तो ये चीज़ हमारे को बंधे हुए ऊन के गोले, सूत के गोले अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर हैं तो उनको खोल के रखिए, नहीं तो घर से निकाल दीजिए। जिनकी कुंडली के अंदर भी आप देखिएगा, आमतौर पे शुक्र, बुध और सूर्य, ये 3 प्लैनेट की कंजंक्शंस होगी, उनकी घर गृहस्थी के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर बहुत सी लड़ाई झगड़े या फिर किसी भी तरह का, जिसे कह सकते हो, लाइफ में पीस नहीं होगी, किसी ना किसी तरह की ट्रबल्स होंगी। अगर आपके घर के अंदर, स्टोर के अंदर कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं तो उसको निकाल दीजिए। और आमतौर पर ये कंजंक्शन मोस्टली 80% कुंडलियों में निकल आती है, क्योंकि ये प्लैनेट्स बहुत, जिसे कह सकते हो, क्लोज कंजंक्शन में बहुत साथ साथ चलते हैं। तो जहाँ पे भी सूर्य, बुध और शुक्र हो, उनको तो ये निकाल ही देना चाहिए। और जिनकी कुंडली के अंदर नहीं है वो भी इन चीज़ों को ना रखें। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, घर के अंदर शांति की कमी रहती है, घर में वातावरण लड़ाई का रहता है या फिर एक सुकून नहीं मिलता है। तो टिप नंबर 5, जब भी हम खाना खाते हैं, आमतौर पे क्या होता है, डाइनिंग टेबल पे आप बैठ के खाना खा रहे हैं या कुछ भी है, तो कई बार हम बातचीत कर रहे होते हैं कुछ, खाना खाने के बाद झूठे बर्तन फौरन हमें अपने आगे से हटा देना चाहिए। झूठे बर्तन हमारे सामने बिल्कुल नहीं पड़े होने चाहिए। खा लिया अगर आपने खाना तो फौरन हटा दीजिए। और
पहले ज़माने में हुआ करता था, आज की डेट में भले कम हो गया है, पर कभी भी खाना खा के अपनी थाली के अंदर झूठे हाथ भी नहीं धोने चाहिए। यहाँ पे भी बरकत में कमी आती है, यहाँ पे भी हमारा ग्रह बृहस्पति खराब होता है और जिसे कह सकते हो अन्न का अपमान होता है इसके अंदर। तो दोस्तों ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद फ़ौरन अपने झूठे बर्तन हटा दें और खाने की थाली में कभी हाथ ना धोएं। अब मैं कुछ वास्तु की टिप्स बताना चाहूँगा आपको। दोस्तों कभी भी अपने घर के अंदर जहाँ पे हम दवाइयाँ रखते हैं, अपनी मेडिसिन्स को हमें ईस्ट की दिशा में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ईस्ट की साइड में, ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर मेडिसिन्स रखते हैं तो घर में दवाइयाँ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। कोई ना कोई रोज़ ऐसा रहेगा कुछ ना कुछ कि आपके घर में रोज़ ही दवाइयाँ आ रही हैं। तो दोस्तों कभी भी दवाइयों को ईस्ट डायरेक्शन में ना रखिए। अपने घर में अपने फ़ोन पे आजकल कोई भी कंपास से डायरेक्शन देख सकते हैं, तो उसकी दिशा को बदल दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, कभी भी घर का जो किसी भी किचन का सिंक हो, वॉशरूम हो या वॉश बेसन हो, कहीं पे भी पानी का नल नहीं टपकना चाहिए। अगर आपके घर में पानी का नल टपकता है, इट मीन्स आपकी लिक्विड मनी सेविंग्स के अंदर, फिजूल खर्ची आपके घर के अंदर बढ़ती रहेगी, लिक्विड मनी आपकी कम होती रहेगी, अननेसेसरी के खर्चे, फिजूल के खर्चे आपके घर में आते रहेंगे। अगर ऐसा है तो पहले उसे ठीक कराइए। बाय चांस अगर ठीक कराने में किसी किस्म से कोई वक्त लग जाता है तो उसके अंदर एक रेमेडी है, उस टैप की सराउंडिंग आप लाल रंग की, रेड कलर की एक टेप लगा दीजिए। तो ये दोष भी, ये वास्तु दोष जो होता है, इससे ये भी दूर होता है। अच्छा, नेक्स्ट टिप नंबर 8, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मैंने जैसा पहले भी बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी होते हैं, राहु इसको रिप्रेजेंट करता है। जब हम रात को सोते हैं, बेड हमारा शुक्र है, यहाँ पे अगर हम बेड के ऊपर अपने सिराने अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल या चार्जर पे फ़ोन लगा के सो जाते हैं, ये भी दोस्तों गलत है। देखिए, जैसे आपको एक नेटवर्क होता है मोबाइल का जो कि एयर में होता है, हमें नज़र नहीं आता, वैसे ही सब चीज़ों की वाइब्रेशंस, प्लैनेट्स की जो एनर्जीज होती हैं हमारे सराउंडिंग होती हैं। जब राहु की सैटेलाइट जो लाइट वो होती है, राहु की एनर्जी है, और उसके साथ जब हमारे शुक्र की एनर्जी मिलती है, यहाँ भी हमारा शुक्र प्लैनेट खराब होता है। तो दोस्तों अपने सराउंडिंग नहीं, थोड़ा सा बेड के दूर पे रख के आप अपने मोबाइल को रख के सोएं, बिल्कुल अपने पास बेड के ऊपर रख के नहीं सोना चाहिए। टिप नंबर 9, दोस्तों कभी भी हमारे को सोते समय अपने पैर साउथ की तरफ नहीं करने चाहिए। कहते हैं साउथ की डायरेक्शन, जो यमराज का घर होता है वो साउथ में होता है। अगर हम साउथ की तरफ पैर करके सोते हैं तो तरह तरह की बीमारियां आती हैं हमारे पास, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सी दिक्कतें आती हैं, हमारे काम पूरे नहीं होते, हमारी लाइफ की रूटीन गड़बड़ा जाती है, हमें पता भी नहीं लगता बहुत सी चीज़ों को और हम महसूस नहीं कर पाते इस बात को, पर दिक्कतें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो कभी भी जब भी सोएं, आपका जो पैर होने चाहिए ईस्ट की या नॉर्थ की तरफ होने चाहिए, साउथ की तरफ नहीं। यानी हमारे को अपने पैर, हमारे कदम साउथ की डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए, हमारे को दिक्कतें, बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों लास्ट टिप, कभी भी हम अपने घर के अंदर, नॉर्मल क्या होता है, हम अपने बच्चों की कोई फ़ोटो लगाते हैं दीवार पे, कोई कपल की हमारी फ़ोटो होती है, तो ऐसी हमारी कोई भी किसी भी तरह की फ़ोटो हो तो हमारे को साउथ वॉल के ऊपर कभी नहीं लगानी चाहिए। आप अपने घर में डायरेक्शन देखिए, भले आपका बेडरूम के अंदर कोई भी डायरेक्शन आप देख रहे हैं, साउथ वॉल पे अगर आपने कोई लगा रखी है तो उसको हटा दीजिए। हमने जो लाइव पर्सन्स हैं उनकी फ़ोटो कभी भी साउथ में नहीं लगनी चाहिए। जो लाइव पर्सन्स हैं उन्होंने ज़िंदगी में राइज करना होता है और सन जो राइज होता है वो ईस्ट से होता है। तो अपनी फ़ोटोग्राफ्स को हमेशा ईस्ट में लगाइए ताकि ज़िंदगी के अंदर हम राइज कर सकें, हमारे बच्चे राइज कर सकें। और जो हमारे घर में बुज़ुर्ग जो आज की डेट में नहीं हैं, उनकी फ़ोटो हमेशा साउथ में ही लगानी चाहिए। साउथ में अगर वो लगाते हैं तो हमारे को बड़ी अच्छी एनर्जीज आती हैं। अगर हम अपने लाइव किसी पर्सन की साउथ में लगाते हैं तो वो गलत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि छोटी छोटी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी और आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएंगे। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में आप उतारिए, हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को खुद ही पीछे कर देंगे, हमें पता नहीं लगता और कारण ये छोटी छोटी चीज़ें बन जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, थोड़ी सी दिशा बदलिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बहुत सारे इसी तरह के टिप्स, एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स के साथ मैं आपके साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, टेक केयर।